नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आज 12 जनवरी है और युवा दिवस भी है आज, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। ठीक है ना? तो आज का पहला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, और मेरी पिछली क्लास से कई क्वेश्चन आपको सीईटी में देखने को मिले, वो आप देखना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताया था HPCL वाला, उसमें पीछे क्लास में वो हुबहू उसमें छप के आया है। ठीक है, तो अब हमारी जो अब क्लास ले रहा हूँ इसमें भी आपको अच्छा ही कुछ मिलेगा। ठीक है ना? तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ आज और आप स्टार्ट करिए। भगवती सोनी का चयन यूथ फॉर यूनिवर्सल एंड वॉलेंट्री एक्शन की ओर से विमेन आइकन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है, वो कौन से जिले से? ठीक है, नाम नॉमिनेट हुआ है किसका? भगवती देवी का, सॉरी भगवती सोनी का। यूथ फॉर यूनिवर्सल एंड वॉलेंट्री की तरफ से एक्शन की ओर से विमेन आइकन, किसमें? विमेन आइकन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है, वो किस जिले से? ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, उनका जिला है बीकानेर। ठीक है, कौन सा जिला है? बीकानेर जिले से वो बिलोंग करती है। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ सीकर से। चलो, ये तो हो गया आज का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब इनके बारे में हम बताएंगे आपको, भगवती सोनी जी के। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बीकानेर से भगवती सोनी है, भगवती सोनी जी हैं। ये किस पद पर है? ये व्याख्याता पद पर है। ठीक है ना? ये किस पर है? व्याख्याता पद पर है, और व्याख्याता पद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। किसमें? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता पद पर है। और जी के विमेन आइकन अवार्ड मिलता है सामाजिक क्षेत्र में बेस्ट कार्य करने पर मिलते हैं। ठीक है, बेस्ट कार्य करने पर ये नाम नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भगवती सोनी जी का तो हो गया। अब हम बीकानेर से इनका संबंध है, तो बीकानेर की दो तीन बातें लिखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे सबसे पहली बात, बीकानेर से प्रिया सिंह मेघवाल थी। प्रिया सिंह मेघवाल थी नहीं, मतलब है प्रिया सिंह मेघवाल। और वो इस टाइम है क्या? वो है अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर। ठीक है ना? अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर है। ठीक है ना? महिला में बॉडी बिल्डिंग की है इन्होंने, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक है, और गोल्ड मेडल जीता है, कहां पर जीता है वो? तो मैं बता देता हूं, 39वीं अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। ठीक है, चैंपियनशिप हुई, और कहां पर हुई है वो? थाईलैंड में हुई है। थाईलैंड में हुई, और थाईलैंड की राजधानी की बात करेंगे हम, बैंकॉक है। ठीक है, इनका संबंध कहां से? बीकानेर से। कहां से इनका? प्रिया सिंह मेघवाल जी का संबंध कहां से? बीकानेर से। ठीक है, और बीकानेर एक ऐसा जिला है जहां पर कोई नदी नहीं प्रवाहित होती है, जहां पर कोई नदी नहीं है। अगर हम बात करते हैं, बीकानेर संभाग भी है, बीकानेर एक संभाग भी है। ठीक है ना? एक संभाग है, उसमें 4 जिले हैं जिनमें श्रीगंगानगर, ठीक है ना, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद बात करते हैं बीकानेर और चूरू। ठीक है, कौन से? 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर की हो गया। बीकानेर में एक माता का मंदिर और देशनोक माता का मंदिर है। देशनोक में, सॉरी, करणी माता का मंदिर। और राजस्थान की एकमात्र चूहोकी देवी के नाम से जानी जाती है, चूहोकी देवी। वहां पर सफेद चूहे मिलते हैं, सफेद चूहे। ठीक है, ये आप लिख लेना, सफेद चूहे कहां पर मिलते हैं? बीकानेर के करणी माता मंदिर में मिलते हैं। और सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई बीकानेर की कुछ बातें। बीकानेर में किला है, बीकानेर का किला, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूनागढ़। कौन सा किला है? बीकानेर का जूनागढ़। और राव बीकानेर की स्थापना की थी 1488 में। कब की थी? सॉरी 1500
1488 1588 में, क्योंकि 1559 में जोधपुर बसाया था, ठीक है। और किला बनता है, और किला किसने बनवाया था? बीकानेर का किला बनवाया था महाराजा राय सिंह ने, ठीक है। मैं आपको बात बता देता हूं, जैसे जोधपुर का किला बनवाया था राव जोधा ने, तो नगर भी राव जोधा ने बसाया था, ठीक है ना। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी, वो 1500, ये 1400 की बात है, 1559 है, ये 1459 है, ठीक है, 1459 है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिस राजा का नाम होता था उसी का किला बनता था उसी के नाम से, और उसी के नाम से क्या है कि राज्य की नगर की स्थापना होती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ है, राव बीकानेर नगर बसाया, और जो जूनागढ़ किला है वो राव राय सिंह ने बनवाया था, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम बात करते हैं, बीकानेर की बात आई है इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कुछ महिलाओं की, तो मैंने आपको बता दी प्रिया सिंह मेघवाल आपने लिख लिया, ठीक है। प्रिया सिंह मेघवाल के बाद आती है हमारी मीनाक्षी शर्मा। कौन आती है? मीनाक्षी शर्मा, ठीक है। प्रिया सिंह मेघवाल हो गया, प्रिया सिंह मेघवाल, इनका संबंध कहां से? बीकानेर से, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं मीनाक्षी शर्मा, और मीनाक्षी शर्मा का संबंध उदयपुर से, और मिसेज इंडिया का खिताब जीता इन्होंने, मिसेज इंडिया 2022 का खिताब, ठीक है। मीनाक्षी शर्मा उदयपुर संबंध है, मिसेज इंडिया खिताब इन्होंने जीता है 2022 में। उसके बाद बात करते हैं हम, देखो कुछ हमारे इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण लेडीजों के नाम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं संजना देवी। इन्होंने क्या किया था? पर्दा प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। पर्दा प्रथा क्या होती थी? घूंघट वाली प्रथा, जो राजस्थान में आज भी मौजूद है। पर्दा प्रथा पर रोक लगाई। उसके बाद किशोरी देवी का संबंध है सीकर किसान आंदोलन से, ठीक है ना। संजना देवी हो गई, किशोरी देवी हो गई। अब हम बात करते हैं इनका नाम है संजना नहीं, अंजना देवी है, ठीक है ना। किशोरी देवी हो गई, वो कहां से? सीकर के किसान आंदोलन संबंधित है। उसी के साथ हम बात करते हैं जो वर्तमान में लेडीजों को, जैसे जानकी देवी बजाज है, जानकी देवी बजाज का संबंध कहां से? सामाजिक कार्यों में, ठीक। और जो मैंने आपको बताया ना विमेन आइकन अवार्ड है, वो भी सामाजिक कार्यों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए किनको दिया गया है? ये दिया गया है भगवती सोनी को, ठीक है। इनका चयन हुआ है अभी, ठीक है ना। और जानकी देवी बजाज सामाजिक कार्यों में। उसके बाद अंजना देवी है, उनका पर्दा प्रथा संबंध है। किशोरी देवी सीकर से संबंध है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं पुरानी बात करते हैं तो मेवाड़ की वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। और अगर रियलिटी में मीरा की बात करते हैं तो मीरा बाई कृष्ण भक्त थी। कौन थी? कृष्ण भक्त। उनका जन्म 1498 में कुड़की पाली में हुआ था। कहां पर हुआ है? कुड़की पाली में, ठीक है ना, मीराबाई। एक आती है हमारे रास्तापाल की कालीबाई। रास्तापाल कांड हुआ था, कालीबाई इन्होंने अपने टीचर की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उसके साथ अब बात करते हैं किसकी, जो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने, वो है अमृता देवी का संबंध है खिजड़ली आंदोलन से, ठीक है। और ये 1700 के दशक की बात है, 1700 की शताब्दी की बात है। अमृता देवी, ये खिजड़ली कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। ये खिजड़ली कहां पर है? जोधपुर में। और 363 लोगों की पेड़ों की रक्षा करने के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। किसने? अमृता देवी और विश्नोई। अमृता देवी
अमृता देवी विश्नोई। ठीक है ना, अमृता देवी विश्नोई कहां से संबंध है? खेजड़नी से। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण लेडीज हैं। अब इनके साथ हम और लिखेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर हम इनके साथ कुछ एक दो लेडीजों की बात करेंगे तो वैसे लेडीज बहुत सारी हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। जैसे हम बात करेंगे भारत राजस्थान की मुख्य सचिव की बात करेंगे वर्तमान, तो कौन है? उषा सिंह है। ठीक है ना, राजस्थान की मुख्य सचिव इस टाइम वर्तमान में कौन है? उषा सिंह है। उसी के साथ हम बात करते हैं भारत की पहली राष्ट्रपति, और उनका संबंध कहां से? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। उनका ससुराल कहां पे है? उनका ससुराल तो है सीकर में, सीकर ससुराल। और उनका जो पियर है, पियर कहां पर है? एमपी में है। और एमपी में इंदौर, कहां से है वो? एमपी में इंदौर है। कहां से वो? एमपी में नहीं, वो महाराष्ट्र से है। कहां से? महाराष्ट्र से। ठीक है ना, महाराष्ट्र में उनका पियर। ठीक है ना, पियर कहां पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद सीकर में क्या है? ससुराल है। तो सीकर की हुई वो, और भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है वो। उसी के साथ बात करते हैं, भारत की पहली राष्ट्रपति हो गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति, तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए आज का। उसके इन्होंने समाज में बहुत अच्छे काम किए और इनका नाम भी हुआ है। विमेन आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? विमेन आइकन अवार्ड बीकानेर की कौन है? भगवती सोनी को दिया गया है। ठीक है ना, और सोनी परिवार का कुछ काम है जो आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको बताता, लेकिन आज के लिए प्रश्न ही बहुत बड़ा हो गया, इसलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो फ्रेंड ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, है ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि आपको याद भी हो जाएंगी और अच्छी अच्छी चीजें। राजस्थान विधानसभा में देश के विधायी मंडलों के पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? ठीक, सबसे पहली बात तो आप देखो कि राजस्थान में विधानसभा में, कहां पर? विधानसभा। और विधानसभा कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, कोई डाउट नहीं। देश के विधायी मंडल है, और हमारे विधायी मंडल है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि पीठासीन अधिकारी, पीठासीन मतलब कि कार्यरत अधिकारी क्या होते हैं? कार्यरत अधिकारी जो एट प्रेजेंट में कार्यरत है, का अखिल भारतीय सम्मेलन, कि पूरे भारत में एक सम्मेलन हुआ है, किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? अब अध्यक्ष तो किसी को बनाएंगे, अध्यक्ष तो हर चीज में होता है ना, किसी भी मीटिंग होती है, किसी का कोई सम्मेलन होता है, वहां पर अध्यक्ष होता है, तो किसकी अध्यक्षता में बनाया जाएगा? तो आप जाहिर सी बात है, देखो राजस्थान का है तो किसकी अध्यक्षता में बनेगा? अशोक गहलोत। मानोगे अशोक गहलोत? लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये होगा ओम बिड़ला जी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ओम बिड़ला जी क्या है, कौन से पद पर है। जो द्रौपदी मुर्मू है क्या है, जगदीप धनखड़ है क्या है, अशोक गहलोत जी क्या है, इसका आंसर आपका ओम बिड़ला है। ठीक है, ओम बिड़ला है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो मैं आपको बता देता हूं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ये दिमाग में डाल लेना, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, उसके बाद जगदीप धनखड़ की बात करूं मैं, तो जगदीप धनखड़ है भारत के उप राष्ट्रपति। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? और भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में होते हैं। ठीक है, यहां पर खत्म जगदीप धनखड़ जी का। उसके बाद अशोक गहलोत जी की बात करते हैं। राजस्थान के सीएम है, राजस्थान के सीएम, और ये तीसरी बार सीएम बने। कौन सी बार बने? तीसरी बार। ठीक है, एक तो 2008 में बनते हैं। कब बनते हैं? 2008 में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 2008 से 13 के बाद 13 से 18 वसुंधरा राजे, फिर 18 से
एक मिनट, अशोक गहलोत जी पहले से ही बने हैं। 3 में तो वसुंधरा राजे आई थी, उससे पहले 98 से 3 और फिर 3 से फिर 5 तक वसुंधरा राजे थी, 13 से फिर अशोक गहलोत जी थे, 13 से 18 तक अशोक गहलोत जी नहीं, 18 से 23 में अशोक गहलोत जी। मतलब अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने इस टाइम। कौन सी बार बने? तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओम बिड़ला जी। और ओम बिड़ला जी इस टाइम क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और लोकसभा में अध्यक्ष होता है, और मैं बात बता देता हूं, लोकसभा में जो बहुमत का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत का नेता होता है, वो ही पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो देखो, ये लोकसभा में बहुमत का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। उसी तरीके से जो विधानसभा में बहुमत का नेता होता है, उसी को हम क्या बनाते हैं? सीएम बनाते हैं। सीएम क्या हो? सीएम चीफ मिनिस्टर। ये तीनों चार आदमियों की बात समझ लिया आपने, इनको आपको दिमाग में डालने, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, ओम बिड़ला और अशोक गहलोत जी। ठीक, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम करते हैं राजस्थान की विधानसभा की बात। ठीक है ना? राजस्थान में विधानसभा की बात करते हैं। अब राजस्थान में विधानसभा जयपुर में, कहां पर है? विधानसभा जयपुर में। और विधानसभा में सीट कितनी है? विधानसभा में 200 सीट है। कितनी सीट है? 200। क्योंकि आपको पता होगा 2026 तक 500 से ज्यादा और 60 से कम कहीं पर भी सीट नहीं है। कुछ अपवाद है, कुछ राज्य अपवाद है। ठीक है ना? और कुछ राज्य, 1-2 ये राज्य होंगे। विधानसभा में हमारे राजस्थान में कितनी सीटें? 200 सीटें। और राजस्थान में 200 सीट होने के साथ साथ ही राजस्थान का जनघनत्व भी कितना है? राजस्थान में 200 ही है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा जयपुर में। उसके बाद विधान परिषद और राज्यपाल। क्या बोला मैंने? विधायमंडल। क्या बोला मैंने? विधायमंडल और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल का नाम है हमारे कलराज मिश्र जी। ठीक है ना? कलराज मिश्र। विधान परिषद, मैं आपको बात बता देता हूं, विधान परिषद हमारे राज्य में नहीं है। विधान परिषद 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। उसमें मैं बता देता हूं, यूपी, बिहार, ठीक है ना? उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है? कितने राज्यों में? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्यों में विधान परिषद है। और एक जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, इसलिए वहां पर विधान परिषद खत्म हो गई। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा है, बिल्कुल है विधानसभा। और जैसे विधानसभा की बात आती है, तो विधानसभा में अब इस टाइम विधानसभा में बहुमत का नेता कौन है? सीएम अशोक गहलोत जी। ठीक है? और अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सीट से 107 सीट है। ठीक है ना? कांग्रेस सीट है और 107 सीट है किसकी? सीएम अशोक गहलोत जी की। और राजस्थान में बहुमत के लिए 101 सीट मात्र चाहिए। राजस्थान में बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए, क्योंकि 50% प्लस 1 सीट चाहिए होती है। 50% प्लस 1 सीट चाहिए होती है। कहने का मतलब यह है कि 200 सीट है, 200 सीट में से आधी करेंगे तो 50% हो गई। 50 का मतलब 100 सीट और प्लस 1 करोगे, 101 सीट चाहिए। कहां पर? राजस्थान में। अब हम बात करते हैं बहुमत का नेता हो गया सीएम अशोक गहलोत जी। राज्यपाल हमारे हो गए कलराज मिश्र जी। अब हम बात करते हैं विधानसभा में इस टाइम वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष कौन है इस टाइम? तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। ठीक। अगर हम बात करते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, चलो मैं इनको मिटाकर बात करता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यहां आपको लिखनी है।
विधानसभा में पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, जोशी जोशी है पहले और अब के भी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत राजस्थान में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष तो मैं आपको बात बता देता हूं, सुमित्रा सिंह है। कौन है? सुमित्रा सिंह, ठीक है। और सुमित्रा सिंह कब बनी थी? जब 2003 में वसुंधरा राजे उस टाइम सीएम थी 2003 में, ठीक है। आपको समझ में आ गया? राजस्थान में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन? सुमित्रा सिंह थी, 2003 में बनती है। वसुंधरा राजे उस टाइम क्या थी? चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। और वसुंधरा राजे की बात करते हैं तो राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे सिंधिया नाम है उनका। क्या नाम है? वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। अब बात कर, देखो विधानसभा अध्यक्ष तो बन गई। राजस्थान में पहली महिला एमएलए का मतलब आप जानते हो, विधानसभा के सदस्य होते हैं। और विधानसभा में कितने सदस्य बताए मैंने? टोटल 200 सदस्य। कितने सदस्य बताए? 200 सदस्य। और विधानसभा में पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। और यशोदा देवी कहां से थी? बांसवाड़ा से, ठीक है। ये दिमाग में डाल लेना आपने, यशोदा देवी कहां से थी? बांसवाड़ा से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, विधानसभा का उल्लेख कहां पर है? विधानसभा निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन है। और 168 से 212 अनुच्छेद पढ़ोगे ना तो आपको विधानसभा की पूरी प्रक्रिया आपको वहां पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहां पर क्योंकि निम्न सदन क्यों बोला है मैंने निम्न सदन क्यों बोला है? क्योंकि आपको पता होगा देखो, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। और लोकसभा निम्न सदन है। उसके साथ बात करते हैं, राज्यसभा स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है, ठीक। कैसा सदन है? अस्थायी। क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, उसी तरीके से विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा एक निम्न सदन है, ये भंग हो सकती है। विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य उच्च सदन है। विधायी कौन सा सदन है? विधान परिषद कैसा है? स्थायी सदस्य, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, वो 12वीं लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा? 12वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा वर्तमान में 15वीं लोकसभा लिख दिया ना, विधानसभा 12वीं विधानसभा थी, 12वीं विधानसभा। और वर्तमान में 15वीं विधानसभा है। वर्तमान में कौन सी है? वर्तमान में 15वीं विधानसभा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं करके ऐसी 15वीं विधानसभा चल रही है इस टाइम, ठीक है। और विधानसभा में देखो, मैंने आपको बता तो दिया ही पहले, ठीक है। मैंने मेरी लाइव क्लास है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि विधानसभा में न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए उम्र खड़े होने के लिए, ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार।
ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है इसकी बात करते हैं। आज कुछ लंबी हो रही है क्लास। अब हम बात करते हैं ये जो अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है ये 11 व 12 तारीख को होगा। 11 को इसका उद्घाटन हुआ, इस सम्मेलन को उद्घाटन किया और किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने। किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला वर्तमान में कोटा बूंदी सीट से सांसद है। क्या कोटा बूंदी सीट से सांसद है, ठीक है ना। 11 व 12 तारीख को 12 जनवरी को कौन सा सम्मेलन है ये? 11 व 12 तारीख को 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि 11 वर्ष बाद 11 वर्ष में राजस्थान को यह सम्मेलन के आयोजन का मौका मिल रहा है। क्या हो रहा है? मौका मिल रहा है। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आज का मैंने जो बेस्ट क्वेश्चन था आपके लिए ये मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है, ठीक है, कि कुछ कमियां रह गई है तो मैं आपको और भी अच्छा कराऊंगा। नरोत्तम लाल जोशी लिख लेना। नरोत्तम लाल जोशी पहले विधानसभा के सदस्य, पहले क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे 1952 में। 1952 में पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे थे नरोत्तम लाल जोशी। वैसे लेडीज की पूछते हैं, किसकी पूछते हैं? लेडीज की पूछते हैं, ठीक है ना। तो लेडीज कौन थी? 12वीं विधानसभा में 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में सीपी जोशी, ठीक है। और सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के सदस्य, ठीक है। आज का क्वेश्चन ये आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो फ्रेंड बहुत लंबी हो गई क्लास है ना, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा लास्ट ये क्लास का क्वेश्चन रहेगा। मैं 2 मिनट में इसको खत्म कर देता हूँ। नेहरू युवा केंद्र संगठन राजस्थान में राज्य निदेशक कौन बने? क्वेश्चन आपका क्या है? नेहरू युवा केंद्र। आपको बता देता हूं, आज 12 जनवरी है। कितने जनवरी? 12 जनवरी। युवा केंद्र की बात आती है तो युवा का मतलब, युवा हमारे लिए ही बात की गई है। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस टुडे, मतलब आज का आज है। और किसके दिवस पर? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज के दिन मना रहे हैं। और उनमें नेहरू युवा केंद्र संगठन राजस्थान में राज्य निदेशक कौन बने? तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया। कौन है? महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को बनाया गया है। अब मैं आपको बात बता देता हूं, जो युवा कार्यक्रम है ना, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अधीन आता है। खेल मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। यहां पर कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, युवा केंद्र दिल्ली के हमारे भुवनेश जैन डॉक्टर और लगा लो, भुवनेश जैन जी हैं। उन्होंने युवा केंद्र दिल्ली के अध्यक्ष हैं, ठीक है। भुवनेश जैन जी, इन्होंने ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र के प्रति मतलब देखो मेरी बात सुनो, युवाओं को, बहुत सारे युवा हैं जो गलत रास्तों पर पकड़ लेते हैं, बहुत सारे युवा हैं जो अच्छे कार्यों को पकड़ लेते हैं। तो जो हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन दिल्ली है,
उसके निदेशक हैं भुवनेश जैन जी। उन्होंने ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, मतलब हमारे राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने एवं राष्ट्र कल्याण के लिए इन केंद्रों की स्थापना की है। ठीक है, इन केंद्रों की स्थापना की है। मैं आपको बात बता देता हूं, ये मैं मिटा रहा हूं पूरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट युवा केंद्रों की, ठीक है, तो युवा केंद्र सबसे पहले 1972 में बने थे। कब बनना स्टार्ट हुए? उस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी जी पीएम थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी पीएम थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, क्योंकि इनका जन्म दिवस आता है, आपको पता होगा कब आता है, 14 सितंबर, ठीक है ना, 14 सितंबर को इनका जन्म दिवस आता है। किनका? नेहरू जी का। और इनको चाचा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 14 सितंबर 1972 को इनका निर्माण किया। और जो भी युवा हैं उनको अच्छा कौशल प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है, उनको सुअवसर उपलब्ध कराने के लिए युवा केंद्र स्थापित किए। समझ में आ गई होगी आपको यहां तक बातें? युवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया था, खेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो खेल मंत्री कौन हुए हमारे? खेल मंत्री कौन है भारत के? अनुराग ठाकुर जी, ठीक है। भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के खेल मंत्री तो अशोक चांदना जी हैं। कौन है? अशोक चांदना जी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप दिमाग में डाल लेना, क्योंकि ये आपको जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो महेंद्र सिंह सिसोदिया के बारे में मैंने आपको बताया, उनके बारे में दो बातें बताता हूं, फिर आज की क्लास यहां पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है। महेंद्र सिंह सिसोदिया कहां से रिलेशन रखते हैं? वो महेंद्र सिंह सिसोदिया का जन्म गुना एमपी में होता है। और ये कांग्रेस सरकार से श्रम मंत्री बनाए जाते हैं राज्य के। कहां के? एमपी के श्रम मंत्री बनाए जाते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान आपको पता होगा कि गुना डिस्ट्रिक्ट हमारे राजस्थान के टच करता है, राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा एमपी के 10 जिले और राजस्थान के 10 जिले आपस में सीमा लगाते हैं, ठीक है। कांग्रेस सरकार से श्रम मंत्री बनाए जाते हैं। उसके बाद राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी हैं। और ये अलवर ग्रामीण से क्या है? एमएलए, ठीक है। आज की क्लास का हम यही समापन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा ये कांग्रेस सरकार से,
ठीक है। अब हम कल क्लास में देखेंगे। आज की क्लास बड़ी होगी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन सारी चीजें आपको महत्वपूर्ण मिलेंगी देखने को। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी इनसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। टाटा बाय बाय।